नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। कल हमने माणिक्य के विषय में बात की। माणिक्य कैसे पहनना चाहिए, क्या विधि है, उनके उसके क्या-क्या नाम है, कैसे पहचान की जाती है, कौन-कौन से लग्न अथवा राशि के लोग उसे पहन सकते हैं और कौन लोग नहीं पहन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोती के विषय में। भाई माणिक्य मुक्ता, माणिक्य के बाद मुक्ता यानी मोती का ही नंबर आता है। देखिए मोती के लिए मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं, यह होता कैसा है। आप स्क्रीन पर देखिए, यह मोती है। यह कोई रत्न नहीं है, यह एक जैविक संरचना है। यानी यह अपने आप नहीं बनता। किसी पत्थर माणिक्य क्या था, ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है उसके अंदर पत्थर इतने गर्म होते हैं कि वह माणिक्य रत्न में बदल जाता है। किंतु यह जो है इसे कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। जहां तक मेरा ज्ञान है, सीपी समुद्र में सीपी करके एक होता है, उसके अंदर कुछ कीड़ों द्वारा यह मोती रत्न बनाया जाता है। समुद्र से खोजकर बहुत ढूंढ कर हर एक सीपी के अंदर एक एक रत्न मिलता, एक एक जो है मोती मिलती है, वहां से इस मोती को लाया जाता है। यह एक जैविक संरचना है। यह मोती जो है चंद्रमा का मुख्य रत्न है। चंद्रदेव कुंडली में खराब हो, बढ़िया हो या किसी प्रकार से दिक्कत ला रहे हो, उन्हें ठीक करने के लिए यह रत्न पहना जाता है। यह औषधि के रूप में भी लिया जाता है। इस मोती को पीस कर आज देखो तो मुक्ता भस्म बनाया जाता है, मुक्ति बटी बनाई जाती है। अनेक प्रकार की दवाओं में भी उसका यूज होता है। दर्शकों, इस मोती के अंदर चंद्रमा के जितने भी गुण होते हैं उतने ही गुण इस मोती के अंदर पाए जाते हैं। चंद्रमा का गुण है शीतलता, ठंडक, यह मोती भी ठंडी होती है। चंद्रमा का गुण है हल्का, वजनदार नहीं, हल्का, मोती भी बहुत हल्की होती है। चंद्रमा के जितने भी गुण होते हैं, चंद्रमा पर जल का गुण है। देखिए अब जल से याद आता है चंद्रयान। चंद्रयान गया है चंद्रमा पर जल ढूंढने के लिए, ढूंढ पाया कि नहीं ढूंढ पाया, कुछ लोग हाँ खाते हैं, कुछ लोग ना खाते हैं। किंतु आज इस वीडियो के माध्यम में एक बार बता दो कि मिलेगा, चंद्रमा पर जल मिलेगा, चाहे जब मिले, क्योंकि चंद्रमा जल का तत्व ही है, जल का कारक ही है। आज नहीं तो कल चंद्रमा पर पानी मिलना ही मिलना है। छोटी दूसरी बात है, चंद्रमा पर जल का कारक है, जल का तत्व है, मोती भी पानी के अंदर ही मिलता है, जल में ही मिलता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम मोती पहनने लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई नुकसान नहीं है। किंतु देखिए यह इतनी धीमी धीमी अपना सूक्ष्म प्रभाव डालता है कि हमें पता नहीं चलता। और किंतु देखिए भाई, जिस चीज के फायदे हैं नुकसान भी होता है, जरूर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जिसका कोई फायदा ना हो और कोई नुकसान ना हो। जहर है उसके भी कुछ फायदे हैं और उसके भी कुछ नुकसान है। अमृत है उसके भी कुछ फायदे हैं, उसके भी कुछ नुकसान है। बात सिर्फ है हमारे परखने की, हमारे देखने की। इसी प्रकार मोती है, उसके फायदे हैं, नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है वह भी आगे बात करेंगे। किंतु यह इतनी धीमी प्रभाव डालता है, जब भी प्रभाव डालेगा अच्छा या बुरा, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन में, हमारे सोच में अपना प्रभाव डालता है। हमारे शरीर में जो केमिकल्स हैं, जो रसायन है, जो जितने भी ऑक्सीजन है, खून हो गया और आपका सफेद खून हो गया, जितने भी आप समझ लीजिए पेय पदार्थ यानी तरल पदार्थ है हमारे शरीर में खून इत्यादि से बहने वाले, उन सभी पर यह अपना प्रभाव डालता है। जितने भी हमारे शरीर में रसायन है उन पर यह मोती अपना प्रभाव डालता है। बहुत ही धीमे धीमे सूक्ष्म असर करता है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता। वहीं पर उल्टा माणिक्य है, बहुत तेजी से अपना प्रभाव डालता है, तुरंत हमें पता चल जाता है, किंतु यह धीमे धीमे। तो आइए इस मोती के विषय में सभी बातें करें, कब क्या कैसे होता है। तो देखिए सर्वप्रथम इसके कुछ नाम, जो कि मोती के नाम होते हैं, आप उन्हें जान लीजिए। इसे मुक्ता के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का रत्न है तो शशि रत्न, चंद्र रत्न, सुक्तिज, यह सब इसके नाम है। अब इसकी पहचान कैसे करें। मान लीजिए आप मोती खरीदने जा रहे हो तो पहचान क्या करें, और आपके पास मोती है तब आप देखिए वह मोती है वह ठंडा रहेगा। आप जब उसे हाथ में, हथेली में लोगे तो गर्म नहीं, आपको हल्की सी ठंडक महसूस होगी। इसी प्रकार मोती को यदि आप चावल पर रगड़िए या चावल पर मोती को रगड़िए, उस मोती की चमक और बढ़ेगी, फीकी नहीं होगी। या कहीं से पेंटेड होगी तो पेंट हट जाएगा, किंतु असली मोती होगी तो उसकी चमक और बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, यह सब मोती की पहचान है, असली मोती की पहचान है। इस प्रकार आप मोती खरीद कर लाकर अभिमंत्रित करके उसे पहन सकते हो। पहन सकते हैं तो कौन कौन लोग पहन सकते हैं, इस पर बात कर ले तो आप अपनी कुंडली देखिए। यदि आपकी कुंडली में आपकी लग्न क्या है, आप अपने लग्न को देखिए। कुंडली में यदि आपके मेष लग्न बना हो, आप मेष लग्न के हो, राशि नहीं, याद रखिएगा मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। कुंडली में मेष लग्न बना हो, अथवा 4 नंबर लिखा हो कर्क लग्न बना हो, अथवा अथवा 8 नंबर लिखा हो वृश्चिक लग्न बना हो, तब ऐसी स्थिति में आप मोती रत्न धारण कर सकते हो। इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न बना हो तो आपको भूल से भी मोती नहीं धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में सिंह लग्न और तुला लग्न, धनु लग्न बना हो तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसा है, कैसा नहीं है, यह देखकर
तब आपको रत्न धारण करना चाहिए। जिन लोगों को डिप्रेशन की स्थिति है, जिन लोगों को कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन रहता है, जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, अथवा जो जिनकी कर्क या मीन राशि है, ऐसे लोग भी मोती धारण कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जो ग्रह की स्थिति हो उस अनुसार किया जाता है प्रिय दर्शकों। किंतु एक बात और ध्यान रखिए, जो अत्यंत भावुक है, इमोशनल है, उन्हें भी मोती रत्न नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग श्रृंगार में पहनते हैं, कान का मोती कान में पहन लिए, हाथ में पहन लिए, गले में पहन लिए, औरतें नहीं पहनाना चाहिए। इन्हें सबका असर पड़ता है। यदि मान लीजिए आप पहने भी हो, 24 घंटे से अधिक मत पहनो। 24 घंटे में 4-5 घंटे के लिए उसे उतार दो, अपने से दूर रखो, तब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपने 2-4 दिनों से लगातार पहना है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, आपको फायदा या नुकसान देगा। अब बात करें इसको पहनते कैसे हैं, अभिमंत्रित कैसे करें। देखिए, अभिमंत्रित करने का वही एक रीजन है जैसे हमने माणिक्यों को किया। माणिक्यों को कैसे किया, जब भी आप मोती अभिमंत्रित करना हो तो आपको सोमवार के दिन ये पहनना है। तो आप शनिवार को, शुक्रवार को, रविवार को मार्केट से खरीद कर लाइए। रविवार की रात में जब आप भगवान का पूजन कर लो, उसी समय मोती जो आप लाए हो उसको बढ़िया से साफ पानी से धोकर एक कटोरी में गंगा जल भरकर उस कटोरी में उस मोती को आप डालकर छोड़ दीजिए। इसके बाद रात भर जिस कटोरी में आपने मोती को डाला है, वह कटोरी का गंगा जल रात भर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अगले दिन सोमवार को आप चंद्रमा की होरा में, होरा भी कैसे बनता है यह भी काफी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता दूं, सोमवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर, यानी सूर्योदय 6 बजा हुआ है तो 7:30 बजे तक आपको इस रत्न की पूजा कर लेनी है। जब भी आप प्रातः काल नहा धोकर घर के मंदिर में जाओ, सभी देवी देवताओं का पूजन करके उस मोती की पूजा करो। कैसे करेंगे, मोती को निकाला, गाय के दूध में धोया, फिर साफ सुथरा पानी से धोकर कहीं अच्छे से कहीं सूखे स्थान पर रख दिया। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल चढ़ा दिया, हल्दी चढ़ा दिया, रोली चढ़ा दिया, फूल इत्यादि फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दी, उसे दीपक दिखा दिया। यह सब करने के बाद चंद्रमा का मंत्र जो होता है, यदि आप चाहो तो वैदिक मंत्र, नहीं वैदिक मंत्र का तो ओम शं चंद्राय नमः, इस मंत्र का जप करके आप उस मोती से पहले चंद्रमा की प्रार्थना कर लीजिए, चंद्रदेव का ध्यान कर लीजिए। फिर उस मोती का जो मंत्र है, स्क्रीन पर जो मंत्र देख रहे हो, इस मंत्र का 108 बार यानी 108 माला, यानी कि एक माला आप जप कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रयसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रयसे नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला जप करके, जप करते वक्त इस मंत्र का आपकी निगाहें, आपकी दृष्टि उस मोती पर होनी चाहिए। उस मोती को आप देखते रहिए, आपकी नजरों से वह मोती अभिमंत्रित होगी, सिद्ध होगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उसको सिद्ध कर अभिमंत्रित करके, यदि आपने अंगूठी बनवाई हो तो अंगूठी को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लीजिए, चांदी में बनवाकर। यदि अंगूठी ना बनी हो तब आप सफेद धागे में उसको पिरोकर माला की तरह अपने गले में भी पहन सकते हैं। यह है मोती धारण करने की विधि। अच्छा, अब प्रश्न होगा कि कितने रत्ती का धारण करें। देखिए, कम से कम 4.25 रत्ती के नीचे तो मोती नहीं धारण करना चाहिए। जब भी धारण करे 4, 5, 6 इतना धारण करे, 4.25 की तो बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जब आप मोती धारण करो, मोती के साथ साथ गोमेद और लहसुनिया, जो राहु केतु का होता है, गोमेद लहसुनिया, इन्हें भी नहीं धारण करना चाहिए। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि आप धारण करते हो उस प्रकार, भैया शॉर्ट सर्किट, सभी लोग जानते हैं, फाल्ट जिसे कहते हैं, वो हो सकता है शरीर में। भाई रत्न क्या है, हम जब भी रत्न धारण करते हैं तो हमारे शरीर में जिस चीज की कमी थी, वह रत्न धारण करने से उस रत्न से जुड़ी हुई वह चीज बढ़ती घटती है। इसलिए आपने 2 रत्न धारण कर लिया और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक है कि आपके मन को ऊपर उठाएगा, दूसरा है मन को दबाएगा, और आपने दोनों पहन लिया, उठाने वाला भी दबाने वाला भी, तो क्या होगा, बीच में ही फाल्ट हो जाएगा। वो दाबेगा, वो उठाएगा, जैसे शंभू खत्म कहानी। तो इसलिए सोच समझकर, इसलिए मैं हंसा कहता हूँ, बहुत ही सोच समझकर तब रत्न धारण करना चाहिए। जो कि मैंने पीछे बतलाया, जिन जिन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए वे ना धारण करें। अच्छा, इमोशनल वाले के लिए कहा था, मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा बहुत बेकार हो, वो इमोशनल हो, तब क्या करें, तो ऐसे लोग उस मोती को चांदी की बजाय सोने में बनवाकर पहन सकते हैं। देखो, अब मान लीजिए हमने मोती पहन ली, तो फायदे क्या होंगे हमें मोती सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, फायदे के विषय में पहले जानते हैं। फायदे क्या होंगे, तो आपका मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत। जो मन में अथाह तरंगे उठ रही थी, बेचैनी से मची थी, कहीं मन स्थिर नहीं था, वो मन शांत हो जाएगा। घबराहट कम होगी, आपको बड़ा ही शांति फील होगा, घबराहट कम होगी। किसी प्रकार की तनाव थी, वह तनाव दूर होगा। पूरी नींद लगेगी, रात भर में आप एक बार सोओगे तो अगले दिन सुबह ही नींद खुलेगी। भरपूर एकदम शरीर की थकान दूर करने वाली नींद लगती है। आपके मन में जो डर था, जो एक अज्ञात भय था चंद्रमा के कारण, वह भय दूर होगा, वह डर दूर होगा। और पैसे की समस्या वह भी दूर होगी। यदि चंद्रमा आइस बनकर बैठे थे तो पैसे की जो समस्या थी वो भी दूर होगी। ये दर्शकों, यह थे फायदे। अब नुकसान क्या होंगे, इन्हीं सबको उल्टा कर दीजिए। आर्थिक तंगी बन जाएगी तुरंत। हमेशा मन अगर शांत था तो और भटकने लगेगा, भटकता था और भी भटकने लगेगा। हमेशा मन में उथल पुथल होती रहेगी। यदि मोती नुकसान कर रही है तब आपका मन शांत नहीं रहेगा, एक घबराहट सी मन में बनी रहेगी। आप यदि बहुत स्थिति बेकार हो जाएगी तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। यदि मोती नुकसान करती है तब मानसिक टेंशन बढ़ा देती है और हमेशा गुस्सा बना रहता है, शरीर में लगा रहता है। मोती पहनने के बाद भी गुस्सा शांत ना हो तो समझिए मोती आपको सूट नहीं कर रही है, और गुस्सा बढ़ जाए मोती नुकसान कर रही है, तुरंत काट दीजिए। ऐसा चिड़चिड़ापन बना रहता है, कोई कुछ ना बोले तुरंत गुस्सा पारा हाई लेवल हो जाता है, संजीव मोती नुकसान कर दीजिए, तुरंत उतार दीजिए। शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, रसायन पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उन सब में गड़बड़ी आ जाती है। कहीं कफ बढ़ जाएगा, पित्त घट जाएगा,
इस प्रकार शरीर में जो उथल पुथल होने लगती है, मन में हमेशा अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, हमेशा जो है मन चिंतित हो रहा है, चिंता बनी रहती है, तब समझिए आपको मोती नुकसान कर रहा है। प्रिय दर्शकों, यह सब फायदे नुकसान थे जिन्हें कि आप मोती पहनकर आजमा सकते हो कि हमें कितना मोती अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कितना खराब दे रहा है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि मोती से जुड़ी हुई सभी चीजें आपको इस एक वीडियो में पता चल गई होगी। तो जो भी था आज के लिए यही था। कमेंट में बताइए यदि आप मोती पहनने वाले थे या पहन चुके हो, पहनने के बाद क्या क्या रिजल्ट हुआ, इनमें से कितनी बातें आपके साथ हुई, कमेंट में बताइएगा। इससे हमें भी पता चलता है, और यदि आपका कुछ अलग अनुभव रहा हो वो भी बताइएगा, हमें अपने आगे के दर्शकों को बताने में सुविधा होगी। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। लाभ मिला, आगे का क्या फर्ज है आप जानते ही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब पता है आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी अगले रत्न के साथ। माणिक्य मुक्ता मणिरत्न युक्ता, आगे के रत्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।